प्रोटेस्ट कर रहे हैं जी, मूज़ातम और मुरिया के लोग हैं यहाँ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के पास आए हैं उनके इल्म में लाने के लिए कि हम लोगों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी और ज़्यादती हो रही है। हुकूमत, हाउसिंग फाउंडेशन, सुप्रीम कोर्ट, बार तीनों मिली बाग से कब्ज़ा करने के लिए हमारी ज़मीनों पे 4 दिन पहले गए हैं। हमने किसी बंदे ने एक मरला ज़मीन ना बेची है, ना हम देने के लिए तैयार हैं और ये ज़बरदस्ती हमसे ज़मीन छीनना चाहते हैं सेक्शन 4 लगाकर। हालांकि इस्लामाबाद में ख़ास कानून आ गया 1960 से कि CDA के अलावा कोई ज़मीन एक्वायर नहीं कर सकता। इस्लामाबाद की मौजा तमा और मोहरिया के रिहायशियों का बनी गाला में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के घर के बाहर एहतजाज। हुकूमत की जानिब से MNA राजा खुर्रम नवाज के मुजाहिरीन से मुज़ाकरात, मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। हमारी ज़मीनों को बेचा जा रहा है, हमारा कोई ज़रिया मुआश नहीं। वज़ीर-ए-आज़म इस जबर और जुल्म का नोटिस लें, इलाका मकीनों का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में खोखर बरादरान के मामले पर समाअत। शफी खोखर को DG एंटी करप्शन के हवाले कर दिया। अफजल खोखर की जमीनों को यकजा करके कंसोलिडेशन, कलेक्टर, तहसीलदार और पटवारी को पेश करने का हुक्म। अफसरान और पटवारी जहां तयनात हैं पता चलाया जाए। ये इतने ताकतवर लोग हैं जो इनके खिलाफ बात करे मरवा देते हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में निजी यूनिवर्सिटी की कानूनी हैसियत से मुताल्लिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने वज़ीर कानून और वज़ीर सेहत को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। वज़रा पेश होकर निजी यूनिवर्सिटियों की मंजूरी से मुताल्लिक तफसीलात से आगाह करें, यहाँ काम करें, कायदे-आज़म डे की छुट्टी न बनाएं। चीफ जस्टिस के रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में हेल्थ केयर कमीशन की तश्कील के हवाले से केस की समाअत। अदालत ने सेक्रेटरी सेहत को फौरी तौर पर तलब कर लिया। हेल्थ केयर कमीशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर अजमल अदालत में पेश। चीफ जस्टिस की तरफ से मेंबरान की तकर्री के नोटिफिकेशन के इस्तफसार पर कहा, मेरे पास नोटिफिकेशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में साबिक वफाकी वजीर सदीक कांजू के बेटे अमीन कांजू की जानिब से बच्चियों पर तशद्दुद का मामला। चीफ जस्टिस ने अमीन कांजू को कमरा अदालत से गिरफ्तार करा दिया। कानून के मुताबिक कार्रवाई का हुक्म। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को डयाला जेल से लाहौर की कोर्ट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया गया। जेल में सुपरिटेंडेंट की मौजूदगी में नवाज शरीफ का मेडिकल किया जाएगा। B क्लास मंजूरी के बाद नवाज शरीफ का तमाम सामान पहुंचा दिया गया। नवाज शरीफ को गुज़िश्ता रोज एहतसाब अदालत ने अल अजीजिया रेफरेंस में 7 साल कैद की सजा सुनाई थी। नवाज शरीफ को सजा और बर्रियत के फैसलों के खिलाफ अपील की तैयारियां। फैसले के खिलाफ दोनों फरीकैन की जानिब से अपील दायर की जाएगी। नवाज शरीफ के वकला और नैब ने मुकदमे का तस्दीक शुदा रिकॉर्ड हासिल कर लिया। दोनों फरीकैन 10 दिन तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू कर सकते हैं। ताहिर अशरफी के अकाउंट्स में मुबैना तौर पर मुश्तबा ट्रांजैक्शन का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक ताहिर अशरफी के खिलाफ मगरबी ममालिक से रकूम लेने के इल्ज़ाम की तहकीकात जारी हैं। तलबी का नोटिस भिजवा दिया गया। तहकीकात FIA इंसदाद दहशतगर्दी विंग कर रहा है। तहकीकात का दायरा-ए-कार कई और अहम शख्सियात तक फैलाया जा सकता है। नवाज शरीफ से बड़ा चोर और डाकू शहबाज शरीफ है। इमरान खान से 100% उम्मीद है कोई NRO नहीं होगा। 30 मार्च से पहले झाड़ू फिरने वाली है। बिलावल भुट्टो अपने वालिद की सियासत की भेंट चढ़ेंगे। खुर्शीद शाह की चीखें बता रही हैं कि उनकी डेट फिक्स होने वाली है। वजीर रेलवे शेख रशीद की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की मज़ार कायद पर हाजिरी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 40% नौजवान मुल्क से बाहर जाने के ख्वाब देखते हैं। वजह मुल्क में मौक़े न मिलना है। पाकिस्तान को बेहतर जगह बनाना चाहते हैं। कायदे आज़म के ख्वाब को ताबीर को अमली जामा पहनाएंगे।
عدلیہ کا ہر فیصلہ قبول ہے، کرپشن کے معاملات پر تحقیقات جاری ہیں، کراچی کی صورتحال پہلے سے بہتر ہوئی ہے، فوج اور پولیس سے مل کر صوبائی حکومت نے امن بحال کیا، صورتحال مزید بہتر ہو رہی ہے، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی مزار قائد پر حاضری کے موقع پر میڈیا سے گفتگو۔ دنیا کرسمس کی روشنیوں سے جگمگا اٹھی، امریکہ سے لے کر برطانیہ اور جرمنی سے لے کر چین تک عیسائی برادری کرسمس کی خوشیاں منانے میں مصروف، گرجا گھروں سمیت ہوٹلوں اور دیگر مقامات پر مختلف تقریبات، سانتا کلاس پہنے لوگ سڑکوں پر گھومنے لگے، مذہبی رسومات بھی ادا کی جا رہی ہیں۔ اور بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش، بانی پاکستان کی قیادت میں لاکھوں پروانوں کے خون سے پاکستان کی شمع کو بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے اہم خبر شامل کریں گے لاہور سے، جہاں پر نواز شریف کو کوٹ لکھپت جیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ جیل میں سپرنٹینڈنٹ جیل کی موجودگی میں نواز شریف کا میڈیکل کیا جائے گا۔ نواز شریف کو بی کلاس منظوری کے بعد تمام سامان بھی پہنچا دیا گیا ہے۔ نواز شریف جو کہ کچھ گھنٹے پہلے لاہور پہنچے، خصوصی طیارے کے ذریعے نیب ٹیم بھی ان کے ساتھ موجود تھی اور ان کو نیب ٹیم کی جانب سے کوٹ لکھپت جیل پہنچا دیا گیا ہے، جیل حکام کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ لاہور سے خبر ہے نواز شریف کو کوٹ لکھپت جیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ جیل میں سپرنٹینڈنٹ جیل کی موجودگی میں نواز شریف کا میڈیکل کیا جائے گا۔ نواز شریف کو بی کلاس منظوری کے بعد تمام سامان بھی پہنچا دیا گیا ہے۔ آپ کو اس ضمن میں یہ بھی اپڈیٹ کرتے چلیں کہ گزشتہ روز نیب ریفرنسز کی فیصلہ سنایا گیا، جن میں العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کو 7 سال قید کی سزا سنائی گئی اور اس کے بعد جج ارشد ملک کی جانب سے اڈیالہ جیل منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ نواز شریف کی جانب سے یہ درخواست کی گئی کہ اڈیالہ جیل کے بجائے ان کو لاہور منتقل کیا جائے اور ارشد ملک کی جانب سے یہ درخواست قبول کی گئی اور نواز شریف کو لاہور منتقل کر دیا گیا۔ آج نواز شریف نیب ٹیم کے ہمراہ لاہور پہنچے، جہاں پر خصوصی طیارے میں ان کو لاہور منتقل کیا گیا تھا۔ اب ایئرپورٹ سے ان کو کوٹ لکھپت جیل بھی منتقل کر دیا گیا ہے۔ جیل میں سپرنٹینڈنٹ جیل کی موجودگی میں نواز شریف کا میڈیکل کیا جائے گا، جبکہ نواز شریف کو بی کلاس منظوری کے بعد تمام سامان بھی پہنچا دیا گیا ہے۔ لاہور سے خبر ہے جس کے متعلق آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، نواز شریف کو کوٹ لکھپت جیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ جیل میں سپرنٹینڈنٹ جیل کی موجودگی میں نواز شریف کا میڈیکل کیا جائے گا۔ اور آگے بڑھتے ہوئے اہم خبر شامل کریں گے ان دونوں کیسز کی اپیلوں کے حوالے سے۔ آپ کو بتائیں کہ احتساب عدالت نے العزیزیہ اور فلیگ شپ ریفرنس کا فیصلہ سنایا تو نواز شریف کو سزا اور بریت کے فیصلوں کے خلاف اب اپیلوں کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ فیصلے کے خلاف دونوں فریقین کی جانب سے اپیل دائر کی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف کے وکلاء نے گزشتہ روز مقدمے کا تمام ریکارڈ حاصل کر لیا تھا۔ خواجہ حارث آج العزیزیہ اور فلیگ شپ ریفرنس کی مصدقہ نقول حاصل کرنے کے لیے آئیں گے۔ نیب نے بھی مقدمے کا تمام تصدیق شدہ ریکارڈ حاصل کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف کی جانب سے العزیزیہ ریفرنس کے فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا، جبکہ دونوں فریقین 10 دن تک اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں۔ نواز شریف کو العزیزیہ ریفرنس میں 7 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی، جبکہ بریت کا فیصلہ دیا گیا تھا فلیگ شپ ریفرنس میں، اور ان دونوں فیصلوں کے خلاف اب دونوں فریقین کی جانب سے اپیلیں دائر کی جائیں گی۔ نواز شریف العزیزیہ کے خلاف، جبکہ نیب فلیگ شپ ریفرنس کے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل دائر کریں گے۔ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید کے حوالے سے اہم خبر ہے۔ شیخ رشید کی جانب سے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا گیا کہ نواز شریف سے بڑا چور شہباز شریف ہے۔ یہ بھی کہا کہ عمران خان سے 100% امید ہے کہ کوئی NRO نہیں ہوگا۔ شیخ رشید نے کہا کہ 30 مارچ سے پہلے جھاڑو پھرنے والی ہے۔ بدقسمتی ہے کہ ملک میں چور چوکیدار بن گئے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری اپنے والد کی سیاست کی بھین چڑھیں گے۔ خورشید شاہ کی چیخیں بتا رہی ہیں کہ ان کی ڈیٹ فکس ہونے والی ہے۔ کوئی شارک مچھلی خورشید شاہ کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ شیخ رشید نے کہا کہ سکھر جیسے خوبصورت شہر سے بدصورت سیاست
सियासतदान पैदा हुए। जहांगीर तरीन पीटीआई का जबरदस्त आदमी था, LBW हो गया। उन्होंने कहा कि छोटे मोटे केसेस पर तबसरा नहीं करता। पीर पगाड़ा मेरे उस्ताद और मुर्शिद थे। विकेट के दोनों अतराफ खेलने वाले सियासत में कामयाब होते हैं। सिंगल टेंडर के तमाम ऑर्डर्स मंसूख कर दिए हैं। मैं अपनी जमीन के CRK मुतासिरीन को देने को तैयार हूं। आज एक और फ्री ट्रेन का इफ्तिताह कर रहे हैं। कराची में वज़ीर रेलवे शेख रशीद मज़ार क़ायद पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि नवाज शरीफ से बड़ा चोर और डाकू शहबाज शरीफ है। इमरान खान से 100% उम्मीद है कि कोई NRO नहीं होगा। उन्होंने कहा कि 30 मार्च से पहले झाड़ू फिरने वाली है। बदकिस्मती है कि मुल्क में चोर चौकीदार बन गए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी अपने वालिद की सियासत की भेंट चढ़ेंगे। शेख रशीद ने कहा कि खुर्शीद शाह की चीखें ये बता रही हैं कि उनकी डेट फिक्स होने वाली है। कोई शार्क मछली खुर्शीद शाह के पीछे लगी हुई है। यह भी कहा कि सक्खर जैसे खूबसूरत शहर से बदसूरत सियासतदान पैदा हुए। जहांगीर तरीन PTI का जबरदस्त आदमी था, LBW हो गया। लाहौर से अहम खबर शामिल करेंगे। जाली बैंक अकाउंट्स के मुतालिक आपको बताएंगे। जाली बैंक अकाउंट से मुतालिक GIT की रिपोर्ट। ओमनी मिल से 265 मिलियन आसिफ अली जरदारी को अदा किए गए। ओमनी मिल से 241 मिलियन रुपए फरियाल तालपुर को अदा किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक जरदारी हाउस इस्लामाबाद को 54 मिलियन रुपए अदा किए गए। आसिफ अली जरदारी की बुलेट प्रूफ गाड़ी के लिए 14 मिलियन रुपए अदा किए गए। आसिफ जरदारी ने अभी तक मज़कूरा गाड़ी जाहिर नहीं की है। आसिफ जरदारी ने दुबई और न्यूयॉर्क के अपार्टमेंट्स डिक्लेयर नहीं किए हैं। रिपोर्ट में ये इंकिशाफ भी किया गया है कि आसिफ अली जरदारी और जरदारी ग्रुप ने 9.52 बिलियन का कमीशन लिया। आसिफ अली जरदारी ने उपल JV से गैर कानूनी फायदा भी हासिल किया, जबकि जरदारी ग्रुप का कोई माकूल बिजनेस भी नहीं है। जारी बैंक अकाउंट्स में जमा रकूम जरदारी खानदान पर खर्च हुई। फरियाल तालपुर के घर कराची पर 3.58 मिलियन जाली अकाउंट से खर्च हुए। बिलावल हाउस के यूटिलिटी बिलों पर 1.53 मिलियन रुपए खर्च हुए। बिलावल हाउस के खाने पर 4.14 मिलियन रुपए जाली अकाउंट से खर्च किए गए, जबकि रिपोर्ट में यह भी इंकिशाफ हुआ है कि जरदारी ग्रुप ने जाली अकाउंट से 148 मिलियन रुपए निकलवाए थे। अहम खबर शामिल करेंगे इस्लामाबाद से। मौलाना ताहिर अशरफी के हवाले से आपको अपडेट करें कि ताहिर अशरफी के अकाउंट्स में मुश्तबा ट्रांजैक्शन का इंकिशाफ हुआ है। ताहिर अशरफी के खिलाफ मगरबी ममालिक से रकूम लेने के इल्जाम की तहकीकात की जा रही हैं। जराए के मुताबिक ताहिर अशरफी को तलबी का नोटिस भी भिजवा दिया गया है। तहकीकात FIA इंसदाद दहशतगर्दी विंग कर रहा है। तहकीकात का दायरा कई और अहम शख्सियात तक फैलाया जा सकता है। इस्लामाबाद में यह कार्रवाई की जा रही है। तहकीकात अमल में लाई जा रही हैं। ताहिर अशरफी के अकाउंट्स में मुश्तबा ट्रांजैक्शन का इंकिशाफ हुआ है। ताहिर अशरफी के खिलाफ मगरबी ममालिक से रकूम लेने के इल्जाम की तहकीकात की जा रही हैं, जबकि ताहिर अशरफी को तलबी का नोटिस भिजवा दिया गया है। तहकीकात FIA इंसदाद दहशतगर्दी विंग कर रहा है और तहकीकात का दायरा कई और अहम शख्सियात तक फैलाया जा सकता है। अहम खबर शामिल करेंगे लाहौर से। आपको बताएं कि सर्विसेज अस्पताल में ज़ेरे इलाज कौमी एहतसाब ब्यूरो का मुल्जिम दम तोड़ गया है। मोहम्मद सलीम को कमर्शलाइजेशन फीस करप्शन केस में नैब ने गिरफ्तार किया था। जेल हुकाम के मुताबिक नैब ने डिप्टी डायरेक्टर LDA मोहम्मद सलीम को जुडिशल रिमांड पर कैंप जेल मुंतकिल किया था। मोहम्मद सलीम जिगर के आर्जे में मुब्तला थे और उनसे पूछगछ और तहकीकात का सिलसिला जारी था। लाहौर से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पर सर्विसेज अस्पताल में ज़ेरे इलाज कौमी एहतसाब ब्यूरो का मुल्जिम दम तोड़ गया। मोहम्मद सलीम को कमर्शलाइजेशन फीस करप्शन केस में नैब ने गिरफ्तार किया था। इस्लामाबाद से अगली खबर शामिल करेंगे, जहां पर